अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एक्सपो, जो कि पाकिस्तान का नंबर 1 प्रॉपर्टी यूट्यूब चैनल है और जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं पाकिस्तान भर से प्रॉपर्टी की न्यूज़ अपडेट्स, प्रोजेक्ट रिव्यूज़ एंड बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। सो व्यूअर्स, काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई थी, काफ़ी 4-5 डेज से हम लोग कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि काफ़ी बिजी थे। और नाउ आज मैं एक न्यू सोसाइटी को रिव्यू करने जा रही हूँ। उसकी डिटेल शेयर करने से पहले मैं आप लोगों को एक तो शुक्रिया अदा करूँगी कि आप लोग इतने मतलब प्यार देते हैं, इतना अप्रिशिएट करते हैं और आप लोगों की इतनी क्वेरीज आती हैं, तो बड़ी खुशी होती है कि आप लोग हमारे साथ इतना मतलब लॉन्ग हर तरह से चल रहे हैं कि आप कमेंट्स में बता रहे हैं, रिक्वेस्ट आ रही हैं आप लोगों की और आप लोगों की अप्रिसिएशन। तो इसी तरह मैं आपको बताती चलूँ, आज जिस सोसाइटी को हम विज़िट करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है और हम मज़ीद क्या इसमें ऐड डाउन किया करें। सो व्यूअर्स, आज जिस सोसाइटी को हम विज़िट करने जा रहे हैं वो है पार्क इनक्लेव और वो एक CDA की सोसाइटी है। इस्लामाबाद से बहुत ही नियरेस्ट जो फर्स्ट सोसाइटी है उसे कहेंगे आज, गुलबर्ग से भी नज़दीक की सोसाइटी, जो कि CDA की अपनी सोसाइटी है। आज हम उस सोसाइटी को रिव्यू करने जा रहे हैं, पार्क इनक्लेव को। तो मेरे साथ रहें, आपको आज तमाम इसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, सोसाइटी के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, प्राइसेस के बारे में और डेवलपमेंट के बारे में। तो हमारे साथ रहिएगा, चलते हैं अब जी। तो व्यूअर्स, मैं 0 पॉइंट से भी निकली हूँ। जब भी हम किसी सोसाइटी को रिव्यू करते हैं तो आपको हमेशा बताते हैं कि इस्लामाबाद कैपिटल का जो मेन सेंटर पॉइंट है वो 0 पॉइंट है। आप किसी भी सोसाइटी का डिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं तो आप इस लोकेशन को उसके साथ गूगल मैप पे भी चेक कर सकते हैं। तो मैं अभी निकल चुकी हूँ 0 पॉइंट से और 0 पॉइंट से मैं जाऊँगी फैज़ाबाद से मैं लेफ़्ट होंगी मरी रोड पे और रावल डैम चौक से मैं राइट साइड पे पार्क रोड पे होंगी। और ये सोसाइटी है मुनक्किद पार्क रोड पे, जो कि बहुत ही नियर सोसाइटी है। आगे जाके आपको सोसाइटी के बारे में बताते हैं, लेकिन मैं आपको बताते चलूँ अभी मैं इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से मैं जा रही हूँ और बहुत ही खूबसूरत एक्सेस है। सोसाइटी की भी रोड बहुत खूबसूरत है और कोई ट्रैफिक नहीं है इस रोड पे, मतलब सोसाइटी तक की तो क्लियरली बहुत शॉर्ट सा डिस्टेंस है इसका, हार्डली आप 10 मिनट्स में सोसाइटी में पहुँच जाते हैं जी। तो व्यूअर्स, इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से हम लोग अब लेफ़्ट लेंगे। ये फैज़ाबाद आ चुका है। फैज़ाबाद से हम लोगों ने लेफ़्ट लेना है मरी रोड के लिए। अगर आप सीधा चले जाते हैं तो 3 से 4 मिनट की 3 मिनट की ड्राइव पे आगे गुलबर्ग ग्रीन आ जाता है और ये लेफ़्ट साइड पे हम टर्न ले लेंगे मरी रोड पे और आगे हम जाएंगे रावल डैम चौक और रावल डैम चौक से हमने उन्हें राइट। तो ये दोनों गुलबर्ग और जो पार्क इनक्लेव है बहुत ही नियरेस्ट सोसाइटीज़ हैं, सेम डिस्टेंस के साथ ही हैं। ये लेफ़्ट पे आ जाती है, वो स्ट्रेट चले जाएँ आप इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे आ जाती है। तो देखते हैं कि दोनों में से बेस्ट सोसाइटी कौन सी है। आज इनको कंपैरिजन भी आपको मैं थोड़ा दूंगी इसमें जी। एक्सप्रेस वे से हम लोग लेफ़्ट हुए हैं तो ये मरी रोड है, बहुत ही वाइड रोड्स हैं, कोई सिग्नल नहीं है, सिग्नल फ्री रोड है, कोई ट्रैफिक नहीं है, बहुत ही अच्छी रोड एक्सेस है सोसाइटी तक की जी। तो व्यूअर्स, हम लोग इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से लेफ़्ट हुए थे मरी रोड पे अभी और आप देख सकते हैं इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे का व्यू तो आपने देख लिया कि मतलब रोड बड़ी खूबसूरत है और ग्रीनरी जो है, इसी तरह मरी रोड की भी ग्रीनरी और रोड बड़े वाइड रोड्स हैं, खूबसूरत, मतलब इस आप सोसाइटी की एक्सेस को भी इंजॉय करते हैं। खूबसूरत एक्सेस है, कोई सिग्नल नहीं है, सिग्नल फ्री रोड्स हैं और आई थिंक किसी चीज़ की कमी नहीं है एक्सेसिबिलिटी में तो जी। तो व्यूअर्स, अभी हम आ चुके हैं रावल डैम चौक और यहाँ से हमने होना है राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑफिस टाइम में हसल होती है क्योंकि अभी इनकी मशीनरी वगैरह आ चुकी है, इन्होंने न्यू फ्लाईओवर भी यहाँ पे बन रहा है तो मज़ीद इस रोड को बहुत अच्छा मतलब वो एक्सेस मिल जाएगी। जब यहाँ पे रावल डैम चौक का फ्लाईओवर बन जाएगा तो और ख़ूबसूरती इसकी हो जाएगी इंक्रीज़। इसी के साथ मैं आपको बताती चलूँ कि सरीना होटल भी यहाँ से बहुत ही करीब है। आपको जितने भी होटल्स हैं इस्लामाबाद के वो यहाँ से नियरेस्ट हैं काफ़ी जी। अभी मैं मरी रोड से रावल डैम चौक से राइट हुई हूँ तो पार्क रोड पे अभी हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, पार्क रोड भी इसका बड़ा खूबसूरत है, ग्रीनरी है। और पार्क रोड का जिस लोगों को आइडिया नहीं है तो यहाँ पे आपको पता है पार्क रोड से बहरिया इनक्लेव, पार्क व्यू और पार्क इनक्लेव तीनों का रास्ता जाता है। तो इसका मैं थोड़ा सा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि पार्क रोड की क्या है। चकशज़ाद भी से बोला जाता है और यहाँ से रास्ता जाता है कॉमर्स यूनिवर्सिटी का, अब्बास यूनिवर्सिटी का और इसी तरह प्यास यूनिवर्सिटी। तो
यहीं से आगे आप जाते तो वो आता है रावल डैम, जो रावल टाउन सोसाइटी है, वो भी यहीं पे आती है। तो ये जो चक शहजाद भी से कहलाता है ये, और पार्क रोड भी कहलाता है। यहाँ पे जितने बड़े फार्म हाउसेज़ हैं अच्छे नामवर लोगों के, बल्कि मुशर्रफ साहब का भी यहीं पे फार्म हाउस है। तो ये काफ़ी एक फेमस और काफ़ी अच्छी एक्सेस है इसकी रोड की। तो ये अगर आप यहाँ से लेफ़्ट जाते हैं तो बनी गाला स्टार्ट हो जाता है, और इमरान खान साहब का भी फार्म हाउस यहीं पे है, लेकिन हमने स्ट्रेट जाना है क्रॉस करके इसको। ये कुरी रोड लेफ़्ट साइड पे आ जाता है। हम यहाँ से भी सोसाइटी को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन हम स्ट्रेट जाएंगे तो वहाँ से हम इस सोसाइटी में एंटर होंगे। तो इसकी 2 एक्सेस हैं। जी व्यूअर्स, हम लोग पार्क रोड से पार्क इंक्लेव एवेन्यू रोड पे आ गए हैं, और यहाँ से सोसाइटी स्टार्ट हो जाती है। जी तो सोसाइटी की एक्सेसिबिलिटी तो बहुत ही मुझे पसंद आई और बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह से। और इसी के साथ मैं आपको बताती चलूँ कि अभी मैं सोसाइटी में एंटर हो चुकी हूँ। अभी मैं पहले आपको सोसाइटी का फास्ट फॉरवर्ड में विज़िट करवाती हूँ, देन मैं आपको इसकी डिटेल्स शेयर करती हूँ। तो मेरे साथ रहिएगा। पार्क इनक्लेव के फ़ेज़ 1 में इस टाइम मैं खड़ी हूँ, और जैसे ही मैं एंटर हुई हूँ सोसाइटी में, तो जब मैंने विज़िट किया फास्ट फॉरवर्ड में जो आपने देखा, तो मुझे पर्सनली बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है कि मतलब जो CDA के नाम, आपको पता है CDA की जो भी सेक्टर होता है बहुत ही डेवलप और बहुत ही खूबसूरत होता है, बड़ी मेंटेनेंस होती है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन भी वही थी, लेकिन यहाँ पे आके मतलब डिफरेंट हो गई है। तो यहाँ पे अभी तक तो ये है कि रोड्स ठीक हैं, फैसिलिटीज़ की बात की जाए और डेवलपमेंट की बात की जाए जहाँ तक, तो यहाँ पे बिजली है, पानी है, गैस है। क्योंकि CDA की है तो NOCs इनकी हैं, रोड्स बनी हुई हैं, काफ़ी सारे घर भी बन चुके हैं। और जिस फेज़ में अभी मैं खड़ी हूँ तो ये एक गेटेड कम्युनिटी है, जो कि इसके 3 फेसेस हैं, फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3। तो ये फ़ेज़ 1 स्पेशली ये जो है गेटेड कम्युनिटी है, और इसको आप देख सकते हैं पीछे आप लोगों को घर भी बने हुए नज़र आ रहे हैं। तो मतलब जो इसका होना चाहिए, जो CDA की जो इसकी लोकेशन है एक्सेसिबिलिटी के लिहाज से देखा जाए तो बहुत ही नियरेस्ट सोसाइटी है और CDA की है। तो लोकेशन वाइज देखा जाए और प्राइसेस वाइज भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तो देखा जाए तो उस तरह से ये सोसाइटी मेंटेन नहीं हुई। क्योंकि किसी भी सोसाइटी में जाएं तो एंटर होते हैं आप, सबसे पहले आपको खूबसूरत सा गेट नज़र आता है, सिक्योरिटी सिस्टम नज़र आता है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा बिल्कुल भी कुछ नज़र नहीं आया। तो इसी के साथ मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे फैसिलिटीज़ मैंने जैसे कि आपके साथ शेयर कर दी है, तमाम फैसिलिटीज़ हैं। और डेवलपमेंट के बारे में तो बताया, थोड़ी सी फैसिलिटीज़ भी बताई हैं, जो कि गैस, बिजली, पानी 3 चीज़ें यहाँ पे हैं। रोड्स यहाँ पे बनी हुई एवरेज रोड्स हैं। लेकिन इसी के साथ मैं बताती जाऊँ, जब एक फैमिली रिहाइश रखती है किसी भी सोसाइटी, किसी भी जगह पे, तो वो फैसिलिटीज़ को देखती है जो उसकी ज़रूरियात की डेली बेसिस की नीड होती हैं। तो यहाँ पर ना कोई अभी तक कमर्शियल है, ना ही कोई मतलब स्कूल है, ना ही कोई कॉलेज है, ना ही कोई मतलब कुछ भी नहीं है। यहाँ पार्क्स नहीं हैं, यहाँ पे हॉस्पिटल्स नहीं हैं। तो अभी तक जो कि होने चाहिए थे यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये सोसाइटी डेवलप हो रही है। लेकिन यहाँ पे ये कि लोकेशन वाइज आप देखा जाए तो बड़ी अच्छी लोकेशन है इसकी, और यही इसका प्लस पॉइंट है। इसके अलावा तो मुझे कोई नज़र नहीं आता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप सोसाइटी से आधा किलोमीटर बाहर जाते हैं तो आपको तमाम फैसिलिटी ज़रूरियात की जो हैं, ज़िंदगी की ज़रूरियात की, वो मिल जाती हैं। लेकिन सोसाइटी के अंदर अभी तक कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि आप यहाँ पे आके घर बना के रहें। आप कहेंगे मैं घर से बाहर निकलूँगा तो मुझे हॉस्पिटल मिलेगा, स्कूल मिलेगा, कॉलेज मिलेगा, या कोई भी ज़रूरियात की चीज़ आपको यहाँ पे नहीं अभी मिल सकती। तो एक्सपेक्टेशन हमारी हाई थी, लेकिन यहाँ पे आके थोड़ी डाउन हो गई हैं, और जो मेरा कॉन्फिडेंस था वो भी थोड़ा डाउन हो गया। तो आपको मैं इसके बाकी का बताती हूँ, प्राइसेस के बारे में बताते चलूँ। आप सोसाइटी के टोटल एरिया का तो मुझे, क्योंकि मैंने काफ़ी इंटरनेट पे भी सर्च किया, पूछा भी है, तो अभी तक मुझसे किसी से क्लियर नहीं हुआ कि टोटल एरिया कितना है। लेकिन छोटी सोसाइटी है, एक नॉर्मल, मतलब आप कहते हैं जैसे CDA के सेक्टर्स होते हैं, इतने छोटे सेक्टर है इसका ये भी। तो यहाँ पे जो 3 फेज़ हैं इसके, फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3। फ़ेज़ 1 गेटेड कम्युनिटी जो है, वहाँ पे जो साइज़ेस हैं 2 कनाल और 1 कनाल के ओनली।
2 कनाल के जो हैं 61 प्लॉट्स हैं और 781 प्लॉट 1 कनाल के हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो प्राइसेस की एवरेज है, 1 कनाल जो है 2.5 करोड़ से लेके 3.5 करोड़ तक है और जो 2 कनाल है 5.5 करोड़ से 6.5 करोड़ तक। ये होती इसके फ़ेज़ 1 की जो गेटेड कम्युनिटी की प्राइसेस। इसी के साथ इसका फ़ेज़ 2 जो है वहाँ पे भी एक ओनली 1 कनाल की ऑप्शन है और वो 2 करोड़ 25 लाख से लेके 2.5 करोड़ तक है। तो फ़ेज़ 2 में इसके सिर्फ 1 कनाल के प्लॉट्स हैं ओनली। इसी तरह इसका जो बात की जाए तो हॉट केक जो है अभी जो न्यूली लॉन्च हुआ है, जो कि एक हॉट केक बना हुआ है, तो वो फ़ेज़ 3 है इसका। वहाँ पे जो साइज़ेस हैं 5 मरला, 10 मरला, 14 मरला और 1 कनाल के। तो यहाँ पे जो प्राइसेस चल रही हैं 5 मरला की वो 77 लाख। इसी तरह जो 10 मरला की हैं वो है 1.5 करोड़ और इसी तरह जो है 14 मरला की प्राइस 1 करोड़ तकरीबन 98 लाख है, लेकिन 2 करोड़ ही हो जाता है। तो जो 1 कनाल की प्राइस है वो 2 करोड़ 78 लाख है। तो आप प्राइसेस ये मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं फ़ेज़ 3 की भी। मैं अगेन आपको बताते चलूँ, इसके 3 फ़ेज़ हैं, फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3। तो फ़ेज़ 1 में 1 कनाल 2 कनाल के प्लॉट्स हैं, फ़ेज़ 2 में ओनली 1 कनाल है और फ़ेज़ 3 में 5 मरला, 10 मरला, 14 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स हैं। तो प्राइस लिस्ट अगर किसी को समझ नहीं आती तो वो कॉल भी करके पूछ सकते हैं या हम डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर देंगे। इसी के साथ मैं आपको बताती चलूँ कि ये CDA की सोसाइटी है। तो CDA आपको पता है नॉर्मली वो कोई, जैसे कि हमारे हर सोसाइटी में आपको कमर्शियल भी मिल जाता है, कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ का जो कमर्शियल है ये लोग CDA जो है ऑक्शन करता है। ऑक्शन में जो भी प्राइसेस वो आपको पता है, जैसे ही ऑक्शन होता है तो उसमें जिसका भी मतलब बिड्स होती हैं, तो जो भी जिसकी भी बिड हाई होती है तो उसको कमर्शियल मिल जाता है। तो इस तरह से इसका कमर्शियल है। बाकी प्लॉट्स वगैरह को मैंने आपको बता दिया। तो व्यूअर्स जो लोग मेरी वीडियो देखने के बाद जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैं उनको मज़ीद थोड़ा सा इस सोसाइटी के मुताबिक आगाह कर दूं, तो रिलेटेड। तो आपको मैं बताती चलूँ कि जहाँ तक एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात है सोसाइटी की, तो इस सोसाइटी के पहले हम एडवांटेज डिस्कस कर लेते हैं। तो एडवांटेज में ये है कि जो इसकी लोकेशन है बहुत ही प्रीमियम लोकेशन है इसकी, और जो कि इसका प्लस पॉइंट है, बहुत ही प्रीमियम लोकेशन है, नो डाउट। मतलब इसमें कोई वो कहते हैं ना कमी नहीं है कि इस लोकेशन वाइज तो बहुत परफेक्ट है। इसी तरह मैं और सेकंड जो बात है ये CDA की है, CDA कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि आपको पता है कि जितने भी हमारे इस्लामाबाद पूरे को वही हैंडल करते हैं। तो माई बाप वही हैं इसके CDA के। तो मतलब CDA ख़ुद इसको ऑन कर रहा है। CDA की अपनी सोसाइटी है, एक होता है ना ऑन कर रहा है, एक होता है इस सोसाइटी ही CDA की है। तो आपको मैं बताती चलूँ डिसएडवांटेज ये है कि बहुत ही हाई इन्वेस्टमेंट है, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे। और क्योंकि इसका जो फ़ेज़ 1 है जहाँ पे मैं अभी खड़ी हूँ, तो ये 10 साल पहले कहीं लॉन्च हुआ था और अभी तक यहाँ पे 20 से 25 घर भी अभी तक नहीं बने और ना ही यहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ हैं, ना ही इसको डेवलप किया गया है। तो CDA बताता भी नहीं है कि वो कब डेवलप करेगा। अगर वो चाहे तो वो रातों रात, मतलब उनकी इतनी कैपेसिटी है, इतने मतलब अच्छे डेवलपर हैं कि वो लोग कर सकते हैं। लेकिन अभी तक उन्होंने फ़ेज़ 1 को भी डेवलप नहीं किया। यहाँ पे भी कोई फैसिलिटी नहीं है, लेकिन यहाँ से आधा किलोमीटर बाहर आप जाते हैं तो आपको तमाम फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं अगर कोई यहाँ पे घर बनाना चाहता है। तो इसी के साथ मैं आपको बताते चलूँ एक और इसका डिसएडवांटेज ये है कि जो इसकी सराउंडिंग की सोसाइटीज़ हैं, गुलबर्ग हो गई, पार्क व्यू, नेवल फार्म हाउसेज़ हैं, बहरिया इनक्लेव है, तो वहाँ पे जो प्राइसेस हैं, मतलब यहाँ आपको अगर 1 कनाल 10 मरला अगर आपको मिलता है 1.5 करोड़ में, ठीक है, तो आपको उन सोसाइटीज़ में 1 कनाल 2 कनाल भी मिल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि प्राइसेस के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा ऊपर नीचे डिफरेंस है, बट इसकी जो 10 मरला इतने में अगर आपको मिल रहा है तो साथ ही गुलबर्ग में आपको 1 कनाल मिल जाता है 1.5 करोड़ से भी कम। तो कोई जो उसके नॉन डेवलप हैं गुलबर्ग के, वो 2 कनाल के भी आपको 1.5 करोड़ में कुछ प्लॉट्स मिल जाते हैं। 10-15 लाख ऊपर लगा के मेरे हाथ से 1.65 तक आपको मिल जाता है। तो एज अ प्राइस के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो काफ़ी हाई इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि गुलबर्ग की लोकेशन भी वो इससे ज़्यादा मेरे हाल से ईजी है, क्योंकि बाहर से आप जाते हैं तो मेन इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे है, यहाँ पे तो लेफ़्ट होना पड़ता है आपको 2 टाइम, लेकिन वो बिल्कुल इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे। तो उन दोनों को कंपैरिजन किया जाए तो मेरे हाथ से सेम सोसाइटीज़ हैं
और प्राइसेस इसकी CDA के सेक्टर की हाई हैं, जो पार्क इनक्लेव की। अच्छा की तरह मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों से शेयर करती हूँ एंड में, तो मैं आप लोगों के साथ अपना आज का पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर करना चाहूँगी। तो आज मैंने जो इस सोसाइटी को विज़िट किया और मैंने जो इसको ऑब्ज़र्व किया, तो उसके बाद मुझे लगा कि अगर पर्सनली मेरे पास पैसे हों तो मैं यहाँ पे इस टाइम में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट ना करूँ। और अगर आप लोगों के पास पैसे हैं, एक्स्ट्रा पैसे हैं और आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट और हाई रिटर्न्स चाहते हैं, तो फिर आप ज़रूर इसमें इन्वेस्टमेंट करें। सिक्योर इन्वेस्टमेंट है एक और हाई इन्वेस्टमेंट है। तो अभी मेरा तो कोई मूड नहीं है क्योंकि काफ़ी हाई इन्वेस्टमेंट है। वीडियो का एंड करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहूँगी। अगर आप लोगों को इसका डिटेल रिव्यू ये सोसाइटी पसंद आई है और इसमें जो आप लोग इसका फ़ेज़ 3 जो न्यू लॉन्च हुआ है वहाँ पे थोड़ी मिनिमम प्राइसेस हैं, तो अगर आप लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं, आप चाहते हैं कि मैं मज़ीद आप लोगों को प्रॉपर उस सेक्टर को दिखाऊँ और आप लोगों को उसके बारे में मज़ीद आगाह करूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। देन मैं आपको उस फ़ेज़ 3 का डिटेल रिव्यू आप लोगों के लिए बनाऊंगी, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप लोगों की कमेंट्स पे और आप लोगों की क्वेरीज़ पे। तो इसी के साथ आप लोगों का बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताया करें कि हम लोगों की वीडियोस आपको कैसी लगती हैं और हम लोग इसमें क्या बेटर कर सकते हैं और आप लोगों को क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं और क्या बुरी लगती हैं जिनको हम ख़त्म कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।